हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथियों, आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी हमारे साथी बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि बहुत ही बड़ा धमाका कल ही कर दिया गया था, लेकिन किसी कारणों की वजह से नेटवर्क में एरर के चलते हम कल वीडियो नहीं बना पाए थे। और लेकिन आज कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां वीडियो के साथ साथ और भी हम आपको देनी है कि आपको डिपार्टमेंट अलॉट हो गए हैं, कुछ को नो एलोकेशन डिपार्टमेंट की एरर आ रही है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और अब आगे आपको विभाग में जाकर क्या करना है उस पर भी हम काम करेंगे, और सैलरी को लेकर अब आपकी सैलरी कैसे आएगी वो चीजें भी आपको बताएंगे। और वेटिंग धमाका भी हम आपको बताएंगे कि वेटिंग वालों के लिए भी खुशखबरी है जो वेटिंग के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो हम हर पॉइंट पर, हर एस्पेक्ट्स पर हम बात करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक बने रहना है। और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनको तरीका मैंने वीडियो के शुरू में बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो बाकी पीडीएफ वगैरह जो भी आपको जरूरत हो हम टेलीग्राम में आपको दे देंगे, वहां पर आपको पूरी जानकारी दे दी जाती है एडवांस में, तो वो आप ज्वाइन जरूर कर लो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, और एपिक एजू लिखकर आप टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हो। तो भाई आपको पता ही है कि हरियाणा के अंदर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो हमारा आयोग है, आयोग ने ग्रुप डी की 13,000 आपकी लगभग 500 प्लस भर्तियां हैं वो निकाली हुई थी, जिन पर उन्होंने ज्वाइनिंग देने का काम कर दिया गया था, जिसमें 10,997 बच्चों का रिजल्ट एक बार आया, 3774 का रिजल्ट आपका एक बार आया, और 2600 का रिजल्ट एक बार आया। एक तो मैं क्लियर कर दूं कि इनमें से जिन जिन बच्चों ने ज्वाइन किया था सभी को विभाग और जो पद है वो देने का काम आयोग के द्वारा कर दिया गया है। एक तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि विभाग और पद देने का काम जो है सरकार के द्वारा एचआरडी को ये काम करना था। एचआरडी ने अपना काम बखूबी ईमानदारी के साथ और मेरिट के हिसाब से काम, देखिए भाई एचआरडी का एक तो मेरिट पहली इंपॉर्टेंट बात, दूसरी ईमानदारी, और भाई तीसरा होम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, होम डिस्ट्रिक्ट भाई लगभग आपका 90% बच्चों को होम डिस्ट्रिक्ट देने का काम, या नियर बाई आपका जिला है पहले दूसरे तीसरे नंबर पर देने का काम किया है। तो इस काम के लिए सबसे पहले तो सरकार को, हरियाणा रिसोर्सेज डिपार्टमेंट को और HKCN को सभी को बहुत सारी बधाइयां भाई, बहुत ईमानदारी से पद आपको अलॉट कर दिए गए हैं। सेकंड भाई, कुछ बच्चों को उसमें एलोकेशन में एरर आ रही है, नो एलोकेशन का जो जिनको मैसेज आ रहा है भाई उनको बता दो भाई किनको अलॉट नहीं हुए हैं। एक तो भाई जो खेल कोटे के जो स्टूडेंट थे, खेल कोटे के की जो पोस्टें थी, जिनका जो ग्रेडेशन का जो पंगा चल रहा था, जिनका पूरा नहीं हुआ है, उनको जो विभाग है उनको नहीं दिया गया है। दूसरा किसको नहीं दिया गया भाई, जिन्होंने एक्सटेंशन ले रखी थी उनको भी विभाग नहीं दिया गया है। ये जानकारी हमें आयोग की तरफ से प्राप्त हुई है। तो एक तो ये कि जो उनका जो नो एलोकेशन लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा इनसे अलग आप कोई भी यदि स्टूडेंट हो और जिनका नो एलोकेशन आ रहा है, तो भाई वो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, प्रॉपर वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ एचआरडी से आप पहले फोन पर कनेक्ट कर लिए, ठीक है। हो सकता है समाधान निकाल दे एचआरडी, उनके लिए कुछ मेल आईडी या कुछ पोर्टल ओपन कर दे, तो आप वेट कर ले, आज की छुट्टी है कल तक, और उसके बाद नहीं आता है तो आप एचआरडी अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेकर वहां पहुंचने का काम करें, क्योंकि भाई जॉब के मामले में देरी हम नहीं मानते कि ठीक होगी। उसके भाई आगे हम बात करते हैं विभाग में आगे क्या होगा, कैसे ज्वाइनिंग होगी, तो उस मैटर को भी समझ लीजिए भाई। उसके लिए आपके पास आपकी जो कमिश्नरी है, यानी जो आयुक्त मंडल हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, आपका जो आयुक्त मंडल है आपके पास मैसेज भेजेगा, ठीक है। क्योंकि अब सिस्टम क्या होगा कि जब से आपने ज्वाइन किया था, जैसे 14 अगस्त वाले हैं,
ठीक है, या 10 अक्टूबर वाले हैं या 10 अगस्त वाले हैं या अक्टूबर वाले हैं या मार्च वाले हैं, तो मार्च से लेकर जब तक आयुक्त मंडल उनको रिलीव नहीं कर देता तब तक की जो सैलरी है आपकी आयुक्त मंडल से आएगी। उसके बाद आयुक्त मंडल आपको क्या है रिलीव करने का काम करेगा, और जो भी विभाग आपको मिला है उस विभाग में आप क्या है ज्वाइन हो जाओगे, और आपकी जो ड्यूटी है कार्य है वो जो है स्टार्ट हो जाएगा, और उसकी बाद की जो सैलरी है आपको विभाग आपको देगा। तो ये प्रोसीजर रहेगा, और इसके लिए आपको आपका जो रिलीविंग को लेकर है आयुक्त मंडल आपको जारी करेगा। एक मैं आपको दिखा भी दे, एक छोटा सा नमूना मैं आपको दिखा देता हूं, ये फरीदाबाद का है। इसमें ये इस प्रकार का नोटिस आपको जारी होगा कि ऑल ग्रुप डी एम्प्लॉइज आर हेयर बाय डायरेक्टेड टू रिपोर्ट एट कमिश्नरी फरीदाबाद ऑफिस एट शार्प 10 AM टुमारो डेटेड 26/12/2024 with 2 copies of your new appointment letter of concerned department for your relieving। यानी रिलीव करने के लिए बुलाया है भाई उनको, और कल 26 तारीख का यानी कल का ही आपको डेट दी गई है। आपको 10 बजे की आपको डेट दी गई है कि आपको 10 बजे पहुंच जाना है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाइए, क्योंकि एकदम तो सबको दे नहीं सकते। तो इस प्रकार से इसको आप अर्जेंट मानिए, क्योंकि जब ये रिलीविंग लेटर आपको मिलेगा, इसी प्रकार से जितनी और कमिश्नरी हैं वो भी आपका नाम का जो है लेटर बहुत ही जल्दी इस प्रकार का कोई लेटर है आपका जारी कर देंगी। ये आपका फरीदाबाद कमिश्नरी का है, तो इस प्रकार का लेटर आपको आएगा। वो आपको लेकर उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स या जरूरत पड़ती है वो हम आपको बताने का काम करेंगे। आपको जो विभाग मिला है उस विभाग में जाकर आपको पद ग्रहण कर लेना है। ठीक है, तो ये आपकी प्रोसेस रहेगी। सैलरी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है भाई, आपका जो अब समय आया है किसके लिए, कि भाई हम आपको समय समय पर बताते रहते थे कि वेटिंग को लेकर। तो भाई वेटिंग वाले साथियों, मैं आपको बता दूंगा कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपकी वेटिंग पर सरकार ने एक्शन लिया है, और सरकार ने एक्शन लेकर एक नोटिस भी जारी कर दिया इससे संबंधित। थोड़ी देर में हम इसकी डिटेल वीडियो बनाएंगे। और उसके बाद अब जो डिपार्टमेंट जो है मिल गए हैं बच्चों को, विभाग और पद मिल गए हैं, तो अब विभाग और पद मिलने के बाद अब क्या है कि जो आयोग है यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, वो लेटर लिखेगा इन सभी विभागों को कि भाई आप बताओ कि कितनों ने पद ग्रहण किया, कितनों ने नहीं किया। वहीं से एक्यूरेट डाटा आएगा। वो डाटा आएगा पहले एचआरडी के पास आएगा, फिर वो डाटा आपका हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास आएगा, और उसके बाद फिर आपकी ये पता चलेगी कि कितनी जो पोस्ट है वो खाली है। उसके बाद कितनी पोस्ट खाली है, तब जब ये कंफर्मेशन हो जाएगा उसके बाद उसका जो वेटिंग है वो आएगी। क्योंकि अब तो सीधी बात है वेटिंग लिस्ट ही आएगी, क्योंकि यदि रिवाइज रिजल्ट आता तो जो ये बच्चे हैं इनको पद और विभाग दे दिया गया है, तो जो सरकार है इसको रोक लेती और इनको पद और विभाग न देती। जैसा सरकार ने किया था, 10,997 की लिस्ट निकाली, फिर 3774 की लिस्ट निकाली, फिर 2600 की निकाली। जब तक ये सारी लिस्ट नहीं आई तो जो ये 11,000 बच्चे थे इनको डिपार्टमेंट ये रोज चंडीगढ़ गए, पंचकुला गए, इन्होंने अपने लेकर आवाज उठाई लेकिन नहीं दिए गए जब तक इनकी पूरी लिस्ट नहीं आई। तो पूरी लिस्ट आने के बाद भी 3-4 महीने के बाद जो है जो दिया गया। तो ये आपकी वेटिंग लिस्ट वालों के लिए अब आगे क्या करना है, आगे की बात मैं आपको बता देता हूं भाई। आगे का अब आपको सबको जिनके भी आपके 2 से 3 अंक कम है, आपके 2 से 3 अंक के बीच में है, कम है मेरिट से, ठीक है, मेरिट से कम है, चाहे वो आपकी कोई भी कैटेगरी हो, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूं भाई, आप सभी को एक साथ होकर अब आपको पंचकुला के चक्कर आप काटने पड़ेंगे। ठीक है, पंचकुला पहुंचो, आयोग में जाकर अपना जो है लेटर दो, वहां से रिसीविंग लो, उसके बाद एचआरडी जाकर बोलो कि भाई जो डाटा है फटाफट, क्योंकि एचआरडी भाई बहुत धीमे काम करता है। यदि आप इसको तेजी से लेकर चलोगे तो जो आपका 20 दिन का काम है तो आप उसको क्या है 5 दिन में करवाने की हिम्मत रखो। वो तब होगा जब आप स्ट्रेंथ के साथ एचआरडी में और आयोग में, सीएम हाउस में और हमारे राजेश खुल्लर जी इन सब से मिलोगे। तो यही आपको स्टेप आगे उठाने हैं, और आपकी जो वेटिंग लिस्ट है बहुत ही जल्दी आपकी
कम से कम 8,000 बच्चों की हो सकता है वेटिंग लिस्ट आ जाए। तो भाई सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। और ये 8,000 साथी जो आने वाली लिस्ट है, तो 2 से 3 अंक मेरिट है वो आपकी कम जा सकती है। तो उनको मैं ये बता रहा हूं भाई, जो भी मेरिट से कम है वो अब जो साथी जो हमारे 50-100 साथी हैं हमारे जो मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ जाएं, जुड़कर एक टीम बनाकर काम करें। रोज पंचकुला जाने का काम के अलग अलग टीम है, अलग अलग जगह जाने का काम करे। तरीका मैं आपको बता रहा हूं, इन तरीकों से हमने बहुत सारे रिजल्ट भाई निकलवाए हैं भूतकाल में भी निकलवाए हैं। और ये जो तरकीब मैं आपको बता रहा हूं भविष्य में भी आपके काम आएगी। और अपना एक मजबूत लीडर आप उनमें से चुनो जिस पर आप विश्वास कर सकते हो सकता है तो पैसे जो वित्तीय है, आप वित्तीय प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए आप कुछ पैसों का जैसे कि 500 रुपए या 1,000 रुपए इकट्ठे कर सकते हो, जो टीम आपकी जा रही है, ताकि उनको किराया भाड़ा भी ना दे, किराया भाड़ा उनका खुद का ना लगे। तो एक पूरी टीम की तरह आप काम करोगे तो आपकी वेटिंग लिस्ट 100% आएगी, वरना आप वेटिंग लिस्ट को भूल जाओ। सरकार 2-3 हजार की वेटिंग लिस्ट लगाकर बाकी पोस्ट को आगे भर्ती कर देगी। और ये यहाँ पर वो अपना रुक्का मारने का काम करेंगे कि हमने 14,000 बच्चों को लगा दिया है और 3,000 की वेटिंग दे दी है, वो दे दी है, और बाकी सभी पोस्टों को नई सीटी में डाल देगी, जो कि जनवरी में होने की संभावना है। अब आपको देखना है घर से निकलना है या नहीं। भाई हम आपकी आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तरीका वीडियो के शुरू में बता दिया है। टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, एपिक एजू डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और टेलीग्राम पर एपिक एजू लिखकर भी सर्च कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।